जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अतुल हमराही सर। स्वागत है आपका हमराही मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो आप तक पहुंचाया है। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है, वन बाई वन। तो आइए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इन नंबरों को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, इनके फैक्टर निकालने हैं। दोस्तों, पहला नंबर हमारे पास 140 है। 140 के हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है और लास्ट में 0 होते नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करवाते हैं। 2 से 1 जो 14 और 0 एज इट इज उतार लेंगे। 2 से फिर लास्ट में 0 है तो 2 से नंबर जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 आया। 35 किससे डिविजिबल है भाई साहब, 7 से, और 7 1 जे 7। तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए हैं 140 के। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसके हो गए 140 के प्राइम फैक्टर। तो इस प्रकार प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको लिख के क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 256। लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 1 जे 2, 2 2 जा 4, 1 आया, 1 बच गया और 6 से लेके गए 16 हो गया। 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से 2 6 जा 2 4 जा, फिर लास्ट में 4 है यानी 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जे 2, 2 6 जा 12 और 2 8 टाइम्स में और 2 4 टाइम्स में और 2 2 2 जा 4, 2 1 जे 1 टाइम, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने मिल गए आप लिख लीजिए। 256 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आपको करना है थर्ड नंबर 3825 का, ठीक है। लास्ट में 5 है, या तो 5 से जा सकता है या तो 3 से। एक बार 3 से चेक करते हैं। 3 1 जे 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 22 हुआ। 3 से 1 जा 21, 1 आया, 15 हुआ। 3 5 जा 15, ओके। फिर हम 3 से करेंगे। 3 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, लास्ट में 5 है, 3 से जाएगा नहीं, 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 और कितना हो गया 12, 5 2 जा 10, 2 बचा और 25 हुआ। 5 5 जा 25, ओके। अब फिर से 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। हमारे पास फैक्टर आ गया बेटा, कितने हैं, 38 लिख लीजिए यहाँ पर। 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स 5 है, मल्टीप्लाई 5, ओके। तो 5 हमारे कितने हो गए, 4 टाइम्स, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अभी फोर्थ नंबर भी ठीक इसी प्रकार करना है। 5 से 5 1 जे 5, 0 0 5 1 जे 5, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 11 से जाएगा, 11 9 जा और 99, 1 आगे, 11 1 जे 11। 7 से जाएगा 13 और 13 से जाएगा बेटा 1। कितने फैक्टर आ गए अपने पास,
5005 5 के फैक्टर कितने बेटा 5 मल्टीप्लाई 7 छोटा पहले ले लीजिए मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे है लास्ट है हमारे पास 7429 जी। ये किस नंबर से जाएगा 2 से जाएगा नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट लेके जाते हैं इसे हम। ये 17 से जाएगा 17 से जाएगा तो कितना आएगा 4 3 7 आएगा बेटा। आगे लास्ट में 19 से जाएगा 23 टाइम्स में और 23 ये कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर आ गए हैं कितने आए 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसे आपको क्या करना है इनको सॉल्व करना है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इन पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर यानी ये जो दिए गए हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। देखिए सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लेना है बेटा 26 और 91 का। 26 का कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 13 13 2 जा 26 और 7 मल्टीप्लाई 13 13 7 जा 91। एच सी एफ निकालिए एच सी एफ एस सी एफ यानी इसमें कॉमन क्या क्या है देखिए 13 कॉमन है 13 क्या है दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होगा क्या कहलाएगा एच सी एफ कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 13 एच सी एफ कितना आ गया आपके पास 13 ऊपर 2 है नीचे 2 है नहीं, नीचे 7 है ऊपर 7 है नहीं, यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू देखो जो मैच कर गया है उसको एक बार लिखना, जो मैच नहीं किया एज इट इज उतार लेना है मल्टीप्लाई के रूप में। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, मल्टीप्लाई करवा लीजिए 7 2 जा कितना आ गया 14 और 14 13 जा कितना आया 182। ठीक है, अब आपको क्या करना है वेरीफाई करवाना है। लिखिए वेरीफाई ये एलसीएम और एचसीएफ हो गए बेटा। अब आपको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, तो वेरीफाई में क्या करवाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, तो एलसीएम कितना आया है बेटा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है 13 इज इक्वल टू नंबर कितने के पास है फर्स्ट नंबर क्या आपके पास बेटा ये फर्स्ट नंबर रहेगा और ये सेकेंड नंबर में सेकेंड नंबर रहेगा। तो फर्स्ट नंबर 26 है 26 मल्टीप्लाई में क्या है 91 जी, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 182 में किसका 13 का। ठीक है, 182 में 13 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 2 जा कितना हुआ 6 और 3 8 जा कितना 24 2 कैरी है और 3 1 जा 3 2 कितना हो गया 5 और 182 जोड़ लीजिए 6 6 3 और 2 कितना आ गया 23 66। इधर भी कितना आएंगे जब दोस्तों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे सेम नंबर दोनों तरफ आएगा। ठीक है, 23 और 66। तो इस प्रकार से दोनों सिचुएशन यानी एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर आपका इसी का क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 का क्या करोगे आप फैक्टर निकालोगे और 92 का भी साथ में क्या करोगे फैक्टर निकालोगे। तो 510 के कितने फैक्टर आते हैं बेटा 2 से 2 2 जा 4 1 बचा 11 हुआ 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब किससे जाएगा 5 से जाएगा 5 5 जा 25 5 1 जा 5 और ये किससे जाएगा
3 से जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा, ठीक है, और कितना आ गया 17, ठीक है, 17 1 जा 17। फैक्टर आपके पास मिल गए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। इसी प्रकार हम 92 का करेंगे। 92 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा और 23 1 जा 23। आपके पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ये आपके पास क्या है, फैक्टर मिल गए हैं 23, ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले HCF निकाल लीजिए, क्योंकि HCF आसान होता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कितना है देखिए, मैच क्या कर रहा है, क्या दोनों में कॉमन है, एक तो 2 अपन को मिल गया है और कुछ मिला क्या जी, और कुछ नहीं मिला, तो HCF कितना हो जाएगा बेटा 2, HCF 2 LCM इज इक्वल टू, जो मैच कर गया है यानी जिसके पेयर बन गए उसको एक बार ले लेना है, दो में से, यानी 1 2 दो में से एक ही लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं बेटा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा कितना आ गया 102, यानी 1020 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 23 का, 1020 में 23 का मल्टीप्लाई करा लो बेटा, 30603, ठीक है, 20 2 2 जा 4 और 0 2 1 जे 2, कितना आ गया 0 6 4 4 3 2 23 4 60। LCM आ गया बेटा 23 4 60, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सिर्फ LCM में क्या किया, इन सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, क्या प्राइम नंबर्स के क्या कर दिया, प्रोडक्ट निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब वेरीफाई करवाते हैं, ये LCM और HCF की बातें हो गई, वेरिफिकेशन देख लेते हैं। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 510 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है 92। LCM कितना आया 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई HCF कितना आया है 2, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं दोस्तों, कितना आ रहा देखिए 2 0 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12 1 कैरी है, 2 4 जा 8 8 1 9 हो गया, और 2 3 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0, ठीक है, इधर कितना आएगा सेम यही नंबर आएगा 4 6 9 2 0। इस प्रकार से दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है इसका थर्ड नंबर, इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 336 के प्राइम फैक्टर, 330 थोड़ा ऊपर लिखते हैं 336 जी, लास्ट में 6 है यानी 2 से डिविजिबल है नंबर, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा कितने 8 टाइम्स में जाएगा, 2 8 जा 16 2 4 जा 8, 2 से लास्ट में 4 है यानी 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 2 से फिर 2 2 जा 2 1 जा ये 3 से 1 जा 21 और 7 1 जा 7। ये इसके प्राइम नंबर्स आगे हैं यानी प्राइम फैक्टर आगे हैं। लिख लीजिए प्रोडक्ट के रूप में 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है 2 3 टाइम्स लिख लिया, एक टाइम्स और 1 टाइम्स और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है।
अब लास्ट है हमारे पास 54। कितना है? 54। इसके भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 54 टू टाइम्स में, टू टू जा, टू से वन जा, अब किससे जाएगा? लास्ट में 7 है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 3 1 जे। कितने फैक्टर आ गए हैं? 1 टाइम 2 और 3 टाइम्स 3। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये सी एफ निकालते हैं सबसे पहले बेटा। एच सी एफ इज इक्वल टू, क्या मैच कर रहा है बताओ मुझे थोड़ा। कॉमन क्या है या मैच क्या कर रहा है? पेयर किसके बन रहे हैं? तो 2, एक पेयर कंप्लीट हो गया अपने पास और एक पेयर इधर से कंप्लीट हो जाता है 3 का। ठीक है, और कोई पेयर बन रहे हैं? जी नहीं, कोई पेयर नहीं बन रहे हैं। लिख लीजिए इनको। तो ये सी एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर को लिख लीजिए 3 इक्वल टू कितना आ गया? 6। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू, मैच कर गया ये, एक बार लिखिए। कितने 2 बच रहे? 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 कितने बच रहे हैं? 1 2 और एक मैच कर गया 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और लास्ट में क्या है? 7, जिसके पेयर बने ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया है। मल्टीप्लाई करवा लीजिए, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60 और 63 जा 48, 48, 3 3 जा 9 और 9 से 1 जा कितना हुआ? 63, 63। मल्टीप्लाई करवा लीजिए 48 और 63 का। ठीक है, ये हो गया 48, ये हुआ 63। मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो गया? 4 2 3 8 जा कितना? 24, तो 4 ऊपर कितना गया? 2 और 3 4 जा कितना? 12, 12 और 2 जोड़ दे उसमें कितना हो गया? 14। 6 करवाइए, 6 8 जा कितना हो जाए? 48, 48 4 कर लिया, 6 4 जा कितना हो गया? 24, 24 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 28। जोड़ लीजिए 4 और ये 8 4 कितना हो गया? 12, 1 कैरी है और 8 और 1 9, एक कैरी था 10 और 2 एक कितना हो गया? 3, यानी 30 24। कितना आ गया एलसीएम बेटा? 30 24। आई होप समझ में आ गया होगा। आप वेरिफिकेशन करवाते हैं इनका, वेरीफाई या वेरिफिकेशन डाल सकते हो। वेरिफिकेशन करवाना है, वेरिफिकेशन क्या हो जाती है? प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, या वेरीफाई या वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना आया? 30 24 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया था बेटा? 6। इनको हटा देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करें आप। इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है? 336 मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर कितना है? 54। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करा लीजिए, और या तो इधर से करवा लीजिए या तो इधर से, दोनों को तो इक्वल ही आना है। ठीक है, तो जो आसान लगे उसे सबसे पहले कर लीजिए। हमको तो ये आसान लगता है, इधर से करवा लेते हैं। ठीक है, 6 4 जा कितना हो गया? 24, कैरी कितना? 2 और 6 2 जा कितना हो गया? 12, 12 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया? 14 और 6 3 जा कितना हो गया? 18। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा 18 144। तो इस प्रकार से ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में आता है तो कुछ इसी तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू
एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, जैसे कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन किए थे। सेकंड नंबर में कंडीशन वेरीफाई करवाना था, लेकिन इसमें कोई कंडीशन वेरीफाई नहीं कराना, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के छोड़ देना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम इनके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। 15 का कितना आएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, और 21 7 3 जा 21, यानी 3 7 जा 21, ठीक है। एलसीएम सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, देखिए क्या मैच कर रहा है बेटा, कोई नंबर मैच कर रहा है क्या जी, ये 3 इसके एक पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम कितना आया बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो पेयर में इसे एक बार ले लेना है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया, 12 5 जा 60, और 67 जा कितना हो गया, 420, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए क्या इधर, ओके ठीक है। 17 के फैक्टर निकालते हैं बेटा। 17 के फैक्टर कितना आएंगे, 1 इंटू 17। 23 का फैक्टर कितना होगा, 23 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 1 इंटू 23। 29 का 1 इंटू 29, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इक्वल टू, देखिए मैच क्या कर रहा है, कोई नंबर है नहीं मैच करने के लिए, तो जिसका कोई नंबर मैच ना करें उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 1, ठीक है। एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। लास्ट हमारे पास है, मल्टीप्लाई करवा लेना आप लोग, ठीक है। लास्ट हमारे पास है 8 9 और 25। 8 के फैक्टर कितने बनेंगे, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, ठीक है। 9 है, 9 के फैक्टर कितने बनेंगे बेटा, 3 इंटू 3, 3 जा 9, एंड 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है एक कंडीशन, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऊपर वाले में सभी में 3 है, सभी में 2 है, और 9 वाले में सभी में 3 है, और इसमें क्या है, 5 है। तो ये एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ 0 कभी होता नहीं है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम इक्वल टू, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे इनको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 3 को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 8 है, ये कितना है, 9 है, 9 है, और ये कितना है, 8 है, ये कितना है भाई साहब, 25, सही है। तो 25 का हम 8 में मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि आसान हो जाए, तो 25 में हम 8 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 200 आता है, और 200 का 9 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 1800। कितना आता है भाई साहब, 1800। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 1800। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबरों का दिया गया है, कितना है, 9 है, एंड फाइंड एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसके लिए लिख लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट नंबर क्या आपके पास, फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास भाई साहब, फर्स्ट नंबर है आपके पास 306। सेकंड नंबर क्या है आपके पास, सेकंड नंबर है आपके पास 675, ठीक है। एचसीएफ कितना दे रखा है 2 नंबरों का, एचसीएफ किनका, 306 एंड 675,
5 का इक्वल टू कितना 9। फाइंड क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबरों का। ठीक है, ओके। इसके लिए एक आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम अप्लाई कर रहे थे वेरीफाई करवाने के लिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम मालूम नहीं, तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया गया है, गिवन कितना है 9। एचसीएफ इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर है 675। ठीक है, अब देखना एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एलसीएम इज इक्वल टू 9 क्या इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाता है तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई 675 अपान में कितना हो गया 9। ये 9 को अब क्या करना है, आपको काट देना है। किससे काटोगे, शायद इससे कट जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 बच रहा है और उधर क्या है 6 है, तो कितना बनता 36। 9 4 जा कितना हो गया बेटा 36। तो एलसीएम आपके पास जो आया है, एलसीएम इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 675। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करवा लेंगे आप, 675 मल्टीप्लाई कितना 34 जी, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 5 जे कितना हुआ 20, 4 से 1 जे कितना हो गया 28, 28 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30, कैरी कितना 3, 4 6 जा कितना 36, नहीं सॉरी 4 6 जा कितना 24, 24 में क्या करोगे 3 जोड़ दोगे कितना आएगा 27, 3 5 जा 15, 1 3 से 1 जा कितना हो गया 21, 21 में 2 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 22, कैरी कितना 2, 3 6 जा 18, 18 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 20। ठीक है, जोड़ लीजिए 0 5 7 2 कितना हो गया 9 2 2 कितना हो गया 22 950। एलसीएम कितना आ गया 22 950। खुश। तो इस प्रकार से आप एलसीएम फाइंड कर लिए हो। यदि इस प्रकार के सवाल कोई भी आते हैं बोर्ड में, फर्स्ट नंबर कभी पूछ लेगा, कभी सेकंड नंबर पूछेगा, कभी एचसीएफ पूछेगा, तो आपको इसी फार्मूले के मदद से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यदि कोई नेचुरल नंबर n है तो इसके लिए 6 के पावर में यदि n लगा दिया जाए तो यूनिट डिजिट यानी जो मल्टीप्लाई यानी जो इसका स्क्वायर या क्यूब करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या 0 होगा या नहीं होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यदि x के पावर n है तो आप लिख सकते हो x के पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both 2 and 5 both factors are present। यदि किसी नंबर में
2 और 5 ये दोनों फैक्टर प्रेजेंट हैं, तो उस नंबर का जो n है यानी इंड 0 डिजिट से हो सकता है। जैसे कि है उस नंबर का इंड 0 डिजिट से हो सकता है। चेक करते हैं 6, तो 6 के कितने फैक्टर बनते हैं? 2 × 3। तो इसमें क्या है, 5 की कमी है, यानी 5 इसके फैक्टर नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन हमें एक साथ चाहिए। 2 और 5 क्या चाहिए बेटा? एक साथ फैक्टर हमारे पास होने चाहिए 2 5, तभी इंड हो सकता है। इसके पास फैक्टर है नहीं 5, तो इसलिए ये 0 डिजिट से इंड नहीं हो सकता। ठीक है, 6 हैज नो 2 and 5 both factor, so this number cannot end with 0 digit। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना है आपको? यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 ही है, 7 × 6 मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है, देखना एक्सप्लेन करना है। 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इन नंबरों को एज इट इज ले लेना, माना ए, ये बराबर कितना हो गया? 7x 7 × 11 × 13 + 13। ओके, इधर इसको b ले लेते हैं। इन नंबरों को क्या लेंगे? b मान लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 और +5। अब देखिएगा ये दो नंबर अलग अलग नजर आ रहे होंगे, यहाँ तक मल्टीपल में है और 13 क्या है? प्लस में है। तीन दोनों में, माना ये x है ये y है, कॉमन क्या है? कॉमन क्या है इसमें? 13। तो 13 को बाहर निकाल लेना है। 13 अंदर क्या बचता है? 7 × 11 और मल्टीप्लाई 1 और +1। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 11 × 1 = 11 और 11 × 7 = 77। 77 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 78। मल्टीप्लाई में क्या है? 13। 78 के कोई फैक्टर होंगे जी? 78 के फैक्टर कितने होंगे? 2 × 3 × 13। तो यहाँ पर देखने को एक कंडीशन मिलती है बेटा, कंपोजिट नंबर बताना था, और कंपोजिट नंबर जो स्वयं और खुद के, यानी खुद और 1 के अतिरिक्त अदर फैक्टर जिनके पास हो, क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर? 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं, यानी ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको दो नजर आ रहे होंगे, एक तो यहाँ तक का पार्ट और एक यहाँ तक का। इसे मान लेते हैं x यदि, और इसे y मान लेते हैं। तो इन दोनों में हम कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है? इसमें 5 है, देखिए इसमें भी 5 है, तो 5 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 बचा के अंदर 7 × 6 × 5 को कॉमन ले लिए थे, इसलिए मल्टीप्लाई क्या बचा? 3 × 2 और ×1 प्लस में क्या है? 5 कॉमन में गया था, तो क्या बचेगा इधर? 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो कितना? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 6 6 कितना हो गया? 36। 36 में 7 का मल्टीप्लाई करवा लो बेटा, तो 7 का मल्टीप्लाई कराओ, 7 6 कितना? 42, 4 और 7 3 = 21, 21 4 कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर आ गया 252। 252 में 1 को क्या करना है? ऐड कर देना है, तो कितना आ गया? 253।
तो आपको मिल गया है 5 × 253। तो यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर आ गया, और ये यानी 5 और 253 किसी नंबर के क्या है, फैक्टर हैं। तो ऑलरेडी ये 2 फैक्टर हैं, यानी जो नंबर आएगा वो स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई अदर फैक्टर ना हो तो प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन उसके क्या है, 5 भी फैक्टर है और 2, 5 और 3 भी फैक्टर है। और 2, 5, 3 को यदि हम अभी और इसके फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर क्या है, और निकाल आएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, कंपोजिट नंबर। तो इस प्रकार से दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। आप इनको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, शो कर सकते हो। लास्ट सवाल हमारे पास है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, माना ये क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड है, ओके, सर्कुलर है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। यदि सोनिया, कौन, सोनिया, इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक राउंड लगाती है तो सोनिया को कितना टाइम लगता है बेटा, 1 राउंड लगाने के लिए 18 मिनट। कितना लगता है, 18 मिनट। किसके है, सोनिया का, ठीक है। वहीं पर रवि कितने मिनट में लगाता है, इसी राउंड को रवि कितने मिनट में लगाता है, रवि एक चक्कर लगाता है बेटा 12 मिनट में। कितने में लगाता है, 12, यानी रवि कितने मिनट में लगा लेता है, 12 मिनट में इसी ग्राउंड का 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। सपोज ए पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, रवि प्लस सोनिया दोनों ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और ए पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद अब बताना क्या है, सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं दोनों, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी ये जब स्टार्ट करते हैं तो दोबारा ए पॉइंट पर कब मिलेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आपको सिंपल करना क्या है, इन दोनों नंबरों को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। 12 और 18 की, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 12 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 18 का कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक है। क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। यदि इस प्रकार के राउंड वाले सवाल आते हैं तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना रहता है, ठीक है। तो मैच क्या कर गया, जो मैच करे उसको एक बार ही लेना है, ठीक है, बाकी ले लेना है। तो 2 × 2 × 3 × 3 कितना आ गया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 9 4 जा कितना आ गया, 36, 9 चौक 36, 36, ओके, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 36। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहीं पर एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।